मैं अपने कमरे से बाहर आ गई और काफी ज्यादा मेकअप किया और तैयार हुई थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई असफ अंकल के कमरे के गेट पर पहुंच गई। कान लगा के आवाज सुनी तो आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। इसका मतलब ये था कि आज आसिफ अंकल के कमरे में कोई नहीं था। मैंने सुख का सांस भरा। फिर मैंने आहिस्ता से दरवाजे को बजाया तो आसिफ अंकल ने फौरन आके दरवाज खोला। मैं जैसे अंदर गई तो उसने फौरन कुंडी लगा दी। मैं जाकर बैठ गई और फिर आसिफ अंकल भी आके मेरे साथ बैठ गए। अब मैं चुपचाप बैठी थी तो आसिफ अंकल ने एक हाथ मेरे कांधे पर रखते हुए कहने लगे, हाँ सबा, और सुनाओ, आज तो खुश होना और मुझसे नाराज तो नहीं होना। मैं मुस्कुराने लगी और कहा, मैं आज खुश हूं और आपसे भला क्यों नाराज होंगी। मैं तो उन्होंने कहा, पिछले 2 दिन से तुम जो दरवाजे पर आके वापस जाती रही हो, इसलिए पूछ रहा हूं। मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। फिर आसिफ अंकल मेरे बालों में हाथ फेरने लगे और आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखें बंद होना शुरू हो रही थीं। मैं मदहोश होती जा रही थी। फिर असफ ने मेरा सब कुछ हटा दिया और फिर उसने भी अपना सब कुछ हटा दिया और फिर उसने गेम खेलना शुरू की। अब वो आराम आराम से गेम खेल रहा था और तरीके से खेल रहा था, क्योंकि वो था तो उसके खेल का माहिर खिलाड़ी। उसे पता था कि मैं कम सिन लड़की हूं, मेरे साथ किस तरह गेम खेलनी चाहिए। मेरी आंखें बंद थीं और मैं महसूस कर रही थी ऐसे जैसे मैं जन्नत की सैर कर रही हूं। और वाकई में मुझे महसूस हो गया था कि बिलाल से कहीं ज्यादा ताकतवर है आसफ, क्योंकि वो था ही 40 साल का। और आप सोचकर अंदाजा लगाएं कि जो 40 साल का बंदा होता है वो कितना तजुर्बाकार और कितना ताकतवर और कितना समझदार होता है। उसे हर वो तरीके पता होते हैं जिससे औरतें या लड़कियां मुतमईन होती हैं। और वो आसिफ भी मेरे साथ वही कर रहा था। तकरीबन 1 घंटा हो गया था, लेकिन वो अभी तक लगा हुआ था। हालांकि मेरा काम हो गया था, मगर वो अभी तक जोश में था। अब मेरी हालत गैर होती जा रही थी, लेकिन असफ जरा भी मुझ पर तरस नहीं खा रहा था। और बिलाखिर 1.5 घंटे के बाद असफ का काम भी तमाम हो गया और फिर वो भी लेट गया और मैं भी लेटी रही। तकरीबन 30 मिनट के बाद असम मुझसे कहने लगा, सबा, अब बताएं कि आपको कैसा लगा। कहा, मुझे तो अल्फाज नहीं मिल रहे कि किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे इतना सुकून पहुंचाया। वाकई में बिलाल तो कुछ भी नहीं था, वो तो एक दरख्त के पत्ते की तरह था, और आप तो कोई 100 साल पुराना दरख्त जैसे होता है वैसे लग रहे हैं। मुझे अंदाज़ा तो था कि आप मुझे ठीक से खुश करेंगे, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से खुश करेंगे। असफ कहने लगा कि सबा, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी बीवी भी है, और मैं जब अपनी बीवी के साथ करता हूँ तो मैं तो 3-3 घंटे जाता हूँ। हम लोग पहले प्लान करके फिर ये काम करते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो आप मुझे भी बता दे, मैं भी आपके साथ प्लान बनाती। असफ कहने लगा, सबा, अगर कल तुम्हारी अम्मी नहीं आती तो तुम कल रात को मेरे पास आना, फिर पूरा प्लान बनाएंगे और मैं तुम्हें तरीके बताऊंगा कि किन किन तरीकों से किस किस तरह करना है, और फिर तुम इन तरीकों को फॉलो करना और फिर देखना कि तुम्हें कितना अच्छा लगता है। तुम्हें इतना सुकून मिलेगा कि तुम मरते दम तक याद रखोगी। और फिर जिस बंदे के साथ भी तुम ये काम करोगी तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में मेरा नाम आएगा। मैंने कहा, अच्छा, तो फिर मैं कल रात को नाज़मी आऊंगी। आसिफ कहने लगा कि हाँ, बस ये देख लेना कि तुम्हारी अम्मी ना आई हुई हो। तुमसे पहले मैंने कहा कि हाँ हाँ, मैं अम्मी को देख लो, ये मुझे लगता है कि अम्मी अभी नहीं आएगी। 3-4 दिन, आसिफ ने कहा, ये तो अच्छी बात है, वो ना आए तो मैं ठीक से तुम्हें खुश कर पाऊंगा। इसके बाद आसिफ कहने लगा कि सबा, अब तुम चली जाओ, कहीं कोई उठ ना जाए और हम दोनों को एक साथ देख ना ले। काफी देर हो गई है, अब तुम्हें अपने कमरे में चले जाना चाहिए। और फिर मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। वो रूम में चली गई, फ्रेश होकर वापस आई और सो गई। सुबह सवेरे उठकर मैं तैयार हुई, स्कूल का बैग उठाया और नाश्ते की टेबल पे आ गई। शमा ने नाश्ता लगाया हुआ था।
मैंने नाश्ता किया और फिर अम्मी को खुदा हाफिज कहा। और फिर मैं बाहर गेट के आई तो आसिफ गाड़ी के पास खड़ा था। गाड़ी को साफ करके बिल्कुल तैयार खड़ा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगी। उसने मुझे सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया और मैं फिर गाड़ी में बैठ गई। फिर आसिफ मुझे लेकर स्कूल पहुंच गया। अब मेरे पेपर भी होने वाले थे। मैंने सोच लिया था कि पेपर जैसी खत्म होंगे तो फिर मैं कहीं आउटिंग पे जाया करूंगी, दिन को भी कहीं गेस्ट हाउस में गेम खेलेंगे और फिर रात को रूम में गेम खेलेंगे। मेरी क्लास शुरू हो गई और टाइम का पता ही नहीं चला और 1 बज गया। मैं अपनी बकेट समेट कर बैग उठाकर बाहर आई तो उसे पहले से मौजूद था। फिर मैं गाड़ी में बैठ गई। अब हम लोग रास्ते में थे, घर की तरफ आ रहे थे। असफ मुझे कहने लगा कि अच्छा बताओ सबा, तो फिर आज रात को तुम मेरे रूम में आ रही हो? मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ज़रूर आऊंगी, बस आप तैयार रहना और सारा प्लान मुझे पहले बता देना कि किस तरह चल रहा है और क्या क्या करना है। और मुझे भी वही वाला सुकून मिलना चाहिए जो आप अपनी बीवी को पहुंचाते हैं। असफ कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें इससे भी ज्यादा सुकून दूंगा। और फिर हम लोग घर आ गए। आज अबू भी घर आए हुए थे। उनकी शायद तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने अम्मी से पूछा कि क्या हुआ, अबू आज इतनी जल्दी कैसे घर आ गए? तो अम्मी कहने लगी कि उनका बीपी लो हुआ है और अब वो टैबलेट